Hello बच्चों, let's read the question. Question here says consider the following statements and select the statement which are correct with respect to the reasons why Mendel could not find about linkage. One is some genes are linked but they are too far apart for crossing over to be distinguished from independent assortment. Two is linked genes were never tested for the same time in same cross. Three is all seven genes were present on the same chromosome. Four is all seven genes were present on four chromosomes but they were present far apart. A is 1 and 2, B is 2 and 3, C is 3 and 4, and D is only 4. So for this question, our key concept would be Mendelian inheritance. Mendelian inheritance, और हम बोल सकते हैं मेंडल्स वर्क या मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. सो ग्रेगर मेंडल जो थे, ही हैज परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. उन्होंने गार्डन पी के अंदर कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड बेस्ड ऑन दैट ही हैज प्रपोज लॉज ऑफ जेनेटिक्स. उन्होंने जो है जेनेटिक्स के लॉज प्रपोज किए थे. सो रिगार्डिंग दैट हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. सो अब हम एक एक करके सब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. अकॉर्डिंगली हमें रीजन स्टेट करना है कि वाई मेंडल जो है लिंकेज के बारे में फाइंड आउट नहीं कर पाए थे. लिंकेज क्या होता है? व्हेन टू जीन्स टेंड टू स्टिक टुगेदर, मींस एक ही क्रोमोसोम पे जीन जो है बहुत कम डिस्टेंस पे जब प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लिंक रहने की कोशिश करते हैं एंड नेक्स्ट जनरेशन में वो एज इट इज पास होते हैं, लिंक फॉर्म में ही पास होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिंक जीन्स. एंड मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में लिंकेज का जिक्र नहीं किया था. तो ऐसा क्यों था? वी हैव टू स्टेट द रीजंस. नंबर वन इज सम जीन्स आर लिंक्ड बट दे आर टू फार अपार्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हाँ, तो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है. कुछ जीन्स जो है वो जब फार अपार्ट होती है, मीन्स फिजिकली जब वो डिस्टेंस ज्यादा होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, क्रॉसिंग ओवर में चले जाते हैं. एंड यहाँ पे हमें दिया है दे आर फार अपार्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो मेंडल ने स्टेट किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज. सेकेंड इज लिंक जीन्स वेयर never tested for the same time in the same cross. तो ये भी स्टेटमेंट सही. थर्ड इज all seven genes were present on the same chromosome. तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज मेंडल ने जो वर्क किया था, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था, उस केस में जीन्स फॉर ऑल द सेवन कैरेक्टर, जीन्स फॉर ऑल द सेवन कैरेक्टर्स, all the seven characters were present on different chromosome, were present on different chromosome. वो सेम क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट थी. सो फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया है ऑल सेवन जीन वे प्रेजेंट ऑन फोर क्रोमोसोम बट दे वेर प्रेजेंट फार अपार्ट. तो ये स्टेटमेंट भी जो है रॉन्ग है. हमने बात की कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी. सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होंगी? स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज वन एंड टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.